नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नास्को के यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर रुचिता पटेल आपका सभी का स्वागत करती हूँ। नेशनल अलायंस सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है अभी एक सिकल सेल संवाद, जो कि हम लोग अलग अलग एक्सपर्टीज से बातचीत करेंगे और हमारे सिकल सेल के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर उनसे करेंगे, जिसमें आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर दीप्ति जैन मैडम, जो कि हेड ऑफ रिटायर्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से है। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है नास्को के यूट्यूब नमस्ते चैनल डॉक्टर में। रुचिता। नमस्ते मैम, हम आप अपना कीमती समय दिया हमको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत करती हूँ मैं। हमारे यहाँ सिकल सेल पेशेंट और केयर गिवर ये कड़ी को सुनने वाले हैं, और सभी सिकल सेल के पूरे वर्ल्ड में ये कड़ी सुनी जाएगी और देखी जाएगी। ये फर्स्ट सीरीज है हमारी, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज की सीरीज में हम बातचीत करना चाहेंगे कि मॉनसून में, जो कि अभी बारिश की सीजन है, तो मॉनसून में आप पीडियाट्रिशियन है तो बच्चों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, हम आपसे जानना चाहेंगे। और मैम प्लीज आप बताइए कि क्या क्या सावधानी रखेंगे। जी डॉक्टर रुचिता, पहले ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं नेस्को को कंग्रेचुलेट करती हूँ। और ये आपका प्रश्न बहुत रेलेवेंट है डॉक्टर रुचिता इन दिस सीजन मॉनसून, क्योंकि सिकल सेल डिजीज के जो पेनफुल और जो भी क्राइसिस एपिसोड्स होते हैं, अगर हम लिटरेचर पढ़े, किताबें पढ़े, तो उसमें लिखा गया है कि गर्मी सबसे ज्यादा बहुत गर्मी या बहुत ठंडी रही तब होता है, मगर ये हमारे देश में, भारत देश में ये सही नहीं है। जब मैंने लिटरेचर पढ़ा तो मैंने देखा कि ऐसा बहुत अलग अलग जगह अलग अलग सीजन में प्रॉब्लम बढ़े रहते हैं। कुछ कंट्री में गर्मी में ठंडी में होते हैं। भारत और खूब अफ्रीका के देशों में मॉनसून इज द सीजन, जुलाई या जून एंड टू नवंबर, ये सीजन में सबसे ज्यादा पेशेंट्स एडमिट होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं। और उनके रीजन भी, और हमारे जो रिकॉर्ड्स है सिकल सेल के लास्ट फ्यू इयर्स से, डेथ्स भी सबसे ज्यादा ये मंथ में होती है। तो ये बहुत क्रिटिकल सीजन है हमारे लिए, और इसलिए ये प्रश्न बहुत रेलेवेंट है, बच्चों के लिए भी नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। अब मैंने कह दिया कि ये अपने वहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिकल पेशेंट जो आते हैं वो रहता है पेन एपिसोड, जिसको हम पेनफुल क्राइसिस कहते हैं, और दूसरा इन्फेक्शन के लिए आते हैं, तीसरा एनीमिया। ये तीन अपने कॉमनेस्ट रीजन है जिसके लिए पेशेंट एडमिट होते हैं। और ये एडमिशंस मेरे हिसाब से, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 3 गुना हो जाता है बारिश की सीजन। तो हमको एक्स्ट्रा केयर लेना है। हम जो केयर लेते हैं, सिकल सेल सब मरीज लेते हैं, उसमें हमको और कॉशियस होना है ये मंथ में। यानी कुछ भी चीज हुई, थोड़ा भी बुखार आया, थोड़ा भी पेन हुआ, हमने ज्यादा सीरियसली ये लेना है। हमने लाइट करके नहीं कि ये पेन है, चला जाएगा, बुखार है, ठीक हो जाएगा, नहीं। ये हमको बहुत, डॉक्टर्स ने भी, केयर गिवर्स ने भी, और पेशेंट ने खुद ने भी ये बहुत सीरियसली लेना है। एक तो सबसे पहले ये क्यों ऐसा होता है ये पता, मैंने ट्राई किया, हमने एक वर्क भी किया, मेडिकल कॉलेज में एक थीसिस भी किया कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या रोल प्ले करते हैं सिकल सेल डिजीज में। तो ये पता चला कि ह्यूमिड वेदर, यानी जब ह्यूमिड होती है, जब चमड़ी को पानी लगता है, ऑलरेडी वेदर का मॉनसून में टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ रहता है, एकदम गर्मी के बाद टेम्परेचर कम लगता है, और जब पानी टच होता है बॉडी में तो सडन वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यानी उनकी साइज कम हो जाती है, जिससे पेन, वासो कंस्ट्रिक्शन होता है, जिससे पेन बहुत ज्यादा होने की संभावना होती है। तो इसलिए हमको एक ख्याल रखना है कि ऐसा भी नहीं, बिल्कुल गीला नहीं होना है, बिल्कुल गीला नहीं, यानी इतना भी नहीं मैं पार्किंग में चले जाती हूँ, मैं बस में तो बैठने वाली हूँ,
हर जगह से हमने केयर लेना है कि हम गीले ना हो और हम वार्म रहे। हम वार्म रहे यानी सिर्फ रेनकोट पहन के नहीं, हमने अंदर टोपी, बच्चों को टोपी, मुझे स्वेटर ये पहनाना जरूरी है। सिर्फ रेनकोट से नहीं चलने वाला है, हम सिर्फ रेनकोट पहना देते हैं। दूसरी बात है कि इन्फेक्शंस, बहुत इन्फेक्शन होते हैं ये सीजन में। अपन देखते हैं मच्छर बहुत होते हैं, तो डेंगू और मलेरिया, और ये दोनों हमारा जो एक्सपीरियंस है सिकल पेशेंट्स को हुए मॉनसून में तो बहुत सीवियर होते हैं, यानी उनमें बहुत ज्यादा सीरियस पना आ जाता है और हमको बहुत सीरियस पेशेंट्स मिलते हैं जिनको डेंगू और मलेरिया। तो जैसे हमको मच्छर से दूरी, बहुत सिंपल चीज है कि मच्छरदानी लगाओ, आप रिपेलेंट्स लगाओ, आप मच्छर से क्लीनलीनेस रखो, जो भी चीज है मच्छर से दूर रहिए ताकि आपको मलेरिया और इसके जैसी बीमारी ना हो। दूसरा, वायरल फीवर्स भी बहुत कॉमन है, सब इन्फेक्शन, तो अपन को क्लीन वाटर, क्लीन एनवायरमेंट रखना है। और एक चीज हम जो देखते हैं, एसी नहीं, हमने अवॉइड करना चाहिए। ये पता चल रहा है कि एसी से एकदम टेम्परेचर, अपन बाहर से आते हैं तो चेंज होता है, जो अपने सिकल पेशेंट्स के लिए तो स्पेशली अच्छा नहीं है, तो अवॉइड करना चाहिए। हमने एयर कंडीशन भी अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा, डायरिया होता है, खाना अच्छा क्लीन, ज्यादा बाहर ना खाए, ऑयली फूड ना खाए ज्यादा, और जो भी अगर खाना भी है बाहर तो गर्म चीजें खाए ना खाए, क्योंकि डायरिया, वायरल फीवर, मलेरिया, डेंगू ये सब काफी होता है मानसून सीजन में। तो इन्फेक्शन और पेन ये हमने मिनिमाइज करना चाहिए, ये केयर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम ने बताया कि एक्स्ट्रा केयर लेनी चाहिए सिकल के पेशेंट को। अभी मैम दूसरे क्वेश्चन में ऐसा है कि बच्चे को जो मॉनसून में कोई जनरल वैक्सीन नहीं ली है या फिर न्यूमोकोकल वैक्सीन सिकल के पेशेंट को इम्पोर्टेंट है, तो वो अभी तक जिन्होंने नहीं लगवाई है तो वो कब लगवानी चाहिए? और मैम जनरल वैक्सीन के बारे में आप थोड़ी जानकारी दें। हाँ डॉक्टर रुचिता, एक चीज मैं पहले भूल गई कि हमें ना मानसून में पानी थोड़ा कम पीना लगते हैं, हाँ। बिकॉज ऑफ द सीजनल वेरिएशन, ये हमने अवॉइड करना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए। ओके। और इसके लिए थोड़ा स्कूल में बच्चों के टीचर्स को बताना चाहिए कि मे बी वो ज्यादा बार बाथरूम जाएगा, बार बार जाएगा, तो आप लोग टीचर्स को सेंसिटाइज करके रखना चाहिए इस सीजन में। और ज्यादा बारिश है तो बच्चा स्कूल नहीं आएगा, तो आप अलाउ कीजिए सम एब्सेंटिज्म, सो टीचर्स का भी थोड़ा सेंसिटाइजेशन। अब वैक्सीन के बारे में बताया आपने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैक्सीन इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन वी हैव, जिससे हम निमोकॉकल वैक्सीन, जैसे आपको पता है कि फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ, सिंस बर्थ टू फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ, निमोकॉकल इन्फेक्शन की बहुत ज्यादा रिस्क होती है बच्चों में। तो अपन 2 प्रकार के निमोकॉकल वैक्सीन है। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ला दिया है कॉन्जुगेट निमोकॉकल वैक्सीन, जो we can give even before 2 years of age, and the other is polysaccharide, which is given usually after 2 years of age. After every 2 years we can give a polysaccharide vaccine. एंड निमो कॉन्जुगेट वैक्सीन तो अपन जैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में दिया हुआ है बर्थ से वैसा देना चाहिए हमें। पेनिसिलिन भी गोली देना भूलना नहीं चाहिए, जो हम फर्स्ट 5 years में देते हैं। और वैक्सीन का रोल है, मेरे लिए तो मुझे लगता 5 years के नीचे देना चाहिए, बट और दूसरा स्प्लिनेक्टोमी हुई तो हम निमोकॉकल वैक्सीन देना चाहिए। बाकी वैक्सीन का भी बहुत रोल है यहाँ पे, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ये हम फ्लू वैक्सीन को इम्पोर्टेंस नहीं देते, जो एवरी ईयर सिकल के पेशेंट्स को मिलना चाहिए, स्पेशली बिफोर मॉनसून। मॉनसून शुरू होने वाला है, उसके पहले आप ये वैक्सीन ले लीजिए, इन्फ्लुएंजा या फ्लू वैक्सीन जिसे कहते हैं। कोविड वैक्सीन जिन्होंने नहीं लिया है, जो एलिजिबल है, प्लीज ले लीजिए। मुझे बहुत फोन कॉल्स आते हैं, हम ले सकते क्या? प्लीज प्लीज लीजिए, देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन, इनफैक्ट आप लोगों ने लेना चाहिए। दूसरा, हम टाइफॉइड वैक्सीन भूल जाते हैं। ये सीजन में अच्छा पानी पीना चाहिए, क्लीन वाटर लेना चाहिए, बट बहुत बार ऐसे हो जाता है, तो टाइफॉइड वैक्सीन भी हम इम्पोर्टेंट देना चाहिए।
और 4 डायरिया होता है। उसके लिए सब बच्चों के रोटा वायरस से ये होना चाहिए, कवर होने चाहिए इम्यूनाइजेशन। तो अपार्ट फ्रॉम निमोकॉकल जो हम हमेशा देते हैं और ख्याल रखते हैं, हमने इन्फ्लुएंजा, रोटा वायरस और टाइफॉइड वैक्सीन उसको भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। कोविड की बहुत सारी जानकारी मिली हमें। हाँ, तो जो भी जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं ली है, प्लीज 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 ले लीजिए। कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया है। तो प्लीज आप कोविड की वैक्सीन भी ले लीजिए, और बाकी सारी भी वैक्सीन बाकी है तो प्लीज आप टीका लगवा लीजिए अपने बच्चों को। और मैम, हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्सी यूरिया ट्रीटमेंट बच्चों को कंटिन्यूअस लेना चाहिए, जो भी दूसरा मतलब कोई अलग बीमारी हो तो उसके साथ भी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? प्लीज हमें गाइड कीजिए मैम। हाइड्रोक्सी यूरिया एक आई थिंक एक ऐसी मेडिसिन है जो सिकल का जो दर्द है, प्रॉब्लम्स है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड पेन मेनली, ये काफी सीन बदल देती है बच्चों की लाइफ में। शुरू किया हमने तो अब बहुत रिकमेंडेशंस है। आज मैं वो कंट्रोवर्सी में यहाँ जाना नहीं चाहती हूँ, बट जिनको शुरू किया है उन्होंने कंटिन्यू करना चाहिए हाइड्रोक्सी यूरिया। एक बात है कि गीले होके हॉस्पिटल जाके लेने की जरूरत नहीं है, किसी को भेजो या कभी डॉक्टर्स घर पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं किसी के साथ। तो इट्स बेटर भीगे होके या बीमार होके बाहर न जाए, और हम घर में रह के ही मेडिसिन स्टॉक करके रखिए मॉनसून के लिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड है और रोज लेना चाहिए। ये है कि कुछ इन्फेक्शंस के साथ, जैसे कुछ बच्चों को रेट्रोवायरस इन्फेक्शन, HIV कहते हैं अपन, HIV, अगर HIV है, कुछ बच्चों को है, हमारे सिकल के बच्चों को HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है और TB है, तो हम हाइड्रोक्सी यूरिया ऐसे नहीं बोलूंगी नहीं देते हैं, बहुत बहुत सोच के हम वे करते हैं द रिस्क ऑफ गिविंग हाइड्रोक्सी यूरिया अगेंस्ट द बेनिफिट। तो हम जैसे HIV पेशेंट है मगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है उसको, अभी हाल में ही एक बच्ची है मेरे पास 15 साल की, वो HIV पॉजिटिव है मगर उसको इतना पेन होता है, तो मैंने उसके CD4 काउंट ऊपर लाए एंड देन आई एम गिविंग वेरी लो डोज हाइड्रोक्सी यूरिया टू दैट चाइल्ड। थैंक यू सो मच मैम, हमें आपसे काफी सारी जानकारी मिली। आई होप कि सभी दर्शकों को जो भी मिथ्स है वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय दिया, हमें इतनी सारी अच्छी सी जानकारी मिली। अब हम मिलते हैं अपनी अगली कड़ी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू।